हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीर्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जिन्होंने आपको नो कांटेक्ट में रखा, लेस कांटेक्ट कर रहे, बातें ना के बराबर कर रहे, रिश्ता तोड़कर चले गए हैं, किसी और के साथ उन्होंने रिश्ता बना लिया है। तो क्या ये पर्सन आपके बारे में कुछ सोचते हैं? क्या ये पर्सन आपसे कनेक्ट होंगे? क्या ये पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे? क्या आपका रिश्ता किस मोड़ पर करवट लेगा? क्या आपके रिश्ते का कोई फ्यूचर है? तो इन सारे सवालों के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है और लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, तो कृपया इतना ध्यान रखें। और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है। रेस्ट आपको क्या करनी है? रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो चलिए देखते हैं उन सभी लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ब्रेकअप करके बैठे हैं, ब्लॉक करके बैठे हैं, कोर्ट शोडो दे रहे, घोस्ट कर रहे हैं, या फिर आपसे रिश्ता तोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है। तो वो पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? सोचते तो बड़ा अच्छा सोचते हैं। अपने लाइफ की कुछ देखी थी उन्होंने, सिक्योरिटी देखी थी, लग्जरी देखी थी, उन्होंने एक सेफ्टी देखी थी। इसकी वजह से ये चले तो गए हैं किसी और रिश्ते के साथ, और शायद इनकी फैमिली ने उनको ये सोचने के लिए या फिर स्टेप उठाने के लिए मजबूर किया हो। अब ये रिश्ता हर किसी का हो सकता है। ये आपके साथ मैरिड भी है तब भी शायद हो सकता है इनके फैमिली आपको पसंद नहीं करती हैं, और इनके फैमिली ने हमेशा कोशिश करी है कि आप दोनों में दरार आ जाए। और फैमिली किसी के पर्सन की, तो फैमिली ने ये खुद सोचा कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाए और ये आपसे दूर चले जाए। इस हद तक किसी के फैमिली सेल्फिश हो गई थी या फिर अभी भी है। मीन्स छुपा सपोर्ट आपके पर्सन को दिया था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी कुछ भी रखे, कितने भी गलत एडिक्शन के शिकार हो जाए, बस ये आपके साथ कनेक्टेड न रहे। ये आपको आपको मार पिटाई करे या आपको गाली गलौज करे, आप दोनों में झगड़े हो, कलेश हो, कुछ यहाँ तक किसी की फैमिली सोचते हुए मुझे दिख रही है। और आपके पर्सन इनके बातों में आ गए, और इनके बातों में आकर ये कोई मैरिड कपल भी दिख रहा है और उन्होंने आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर कर रहा है, और आप दोनों में हो गए वहाँ से एक डिफरेंसेस हो गई। घर में तो रहते बट एक अजनबों की तरह, खाना पीना, बस इतनी बातों से, ना इमोशनल बॉन्डिंग, ना अटैचमेंट, कुछ भी नहीं। ऐसे यहाँ पे कोई रह रहा, तो किसी का ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हुआ है, कि किसी को पता था कि मैरिड रिलेशनशिप उनकी हुई है और इस रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं जा सकता, सिर्फ एक बॉन्डिंग है, सपोर्ट के अलावा। बट एक सर्टन मोड पे आकर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हुआ, बट एक सर्टन मोड पर आकर ना, कि अचानक से आपके पर्सन को फैमिली, स्टेटस, स्टेबिलिटी, नाम, सारी बातें याद आने लगे, और उन्होंने आपसे क्या किया? वक्त रहते उन्होंने आपसे क्या किया? कल्टी मार ली, आपको अकेला कर दिया। किसी को रीज़न बताया, किसी को कोई रीज़न बताया भी नहीं, वैसे ही चले गए विदाउट एनी क्लैरिटी दे हुए। किसी का ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कोई एक सिंगल है, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है यहाँ पे, और अपने आप को एक सपोर्ट के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में आया, और शायद आपको बोला होगा कि मेरी लाइफ काफ़ी पेनफुल है, बहुत बर्डन है, बहुत टॉक्सिक है, वाइफ या फिर हस्बैंड काफ़ी मनी माइंडेड है, ग्रीडी है, बट बच्चों का फ्यूचर है, दैट्स वाई मुझे रहना पड़ रहा है। बट वक्त रहते मैं आपके साथ शादी कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं डिवोर्स ही लूँगा। और आप भी बातों में आ गए, इनके मैनिपुलेशन में आप आ गए। और इस पर्सन ने शुरुआती दौर पे तो बहुत अच्छे आपके साथ रिलेशनशिप रखा, बट बाद में फिर बच्चे, फ्यूचर, स्टेटस, स्टेबिलिटी, और अपने न जाने कितने इस पर्सन ने रीज़न बता दिए, और ये पर्सन कल्टी मारकर चले गए। और किसी का ये लग रहा है कोई सिंगल है, और आपने बड़ी फाइट करी, आपके पर्सन ने भी बड़ी फाइट करी आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, आपके साथ शादी करने के लिए। बट शायद पर्सन जो कोई है इनके लाइफ में, डोमिनेटिंग कोई महिला है, जिनके बातों के आगे ये नहीं जा सकते, और इनका कहा मानकर आपके पर्सन ने फैमिली के डिमांड से शादी कर ली।
सिर्फ पैसा पैसा एंड स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे वहाँ पे, और कुछ खास दिख नहीं रहा है। बट अब आज की घड़ी में आपके पर्सन पड़ गए हैं अकेले, क्योंकि वहाँ पे हो गया कोई टावर मोमेंट, और अपने आप को काफ़ी ये पर्सन अकेला फील कर रहे हैं। जिस स्टेबिलिटी, जिस लग्जरी को लेकर देखकर चले गए थे, मुझे लगता है उसी के ऊपर टावर मोमेंट दिख रहा है। सन की बात बताइए मुझे। सन की बात बताइए एंजल मुझे। हाँ जी, इन्होंने स्टार्ट तो करी थी किसी के साथ रिलेशनशिप में, बट वहाँ पे समझ में आ रही चीज़ें कि उनके साथ स्टार्ट करी, भाई रिश्ता बड़ा अच्छे से कर लिया, बट वहाँ पे समझ में आ रही अरे ये तो बहुत मनी माइंडेड है, बहुत ग्रीडी लोग हैं, ये पैसे दिखाने के लिए और लोगों को ललचाने के लिए पैसे इनके पास है। बट हाँ, शायद आपके पर्सन को पैसे दिखाकर शादी तो कर ली, बट पर्सन को पैसा नहीं मिल रहा, किसकी बात आ गया आई डोंट नो, बट ये बात आ गई। जैसे कि फटा पोस्टर निकला हीरो, ऐसी कुछ बात। खोदा पहाड़ निकला जो, ऐसा कुछ है ना, शायद ऐसी कुछ बात हो गई आपके पर्सन के साथ। आपके पर्सन आपके साथ इनिशिएट करना चाहते, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इनका जो ब्राइट फ्यूचर है आपके साथ है। आपके साथ शायद रिश्ता इनका बड़ा अच्छा था, हाँ, क्योंकि ये हैंग हो गए हैं वहाँ पे। अब ये सोचने तक ही इनका रिश्ता रहा है। अब शायद इनके बच्चे भी हो गए यहाँ पे, और सारा पूरा कंट्रोल इनके स्पाउस के हाथ में चला गया है, तो वहाँ पे हैंग है। ऐसा नहीं है तो फैमिली है, सिबलिंग्स है, वहाँ पे ये हैंग है, स्ट्रक है, क्योंकि ये अब तक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। टेन ऑफ पेंटिकल की बात बताइए जी इनको। एस ऑफ वांड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, इनको आपके साथ स्टार्ट करने का। अब इनको लगता है कि आप ही इनके लाइफ में वो फैमिली मटेरियल थे। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ना, तो आपको शायद यहाँ पे इसके साथ ही था। ये आपके पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप वापिस आपके साथ आना चाहते हैं लाइफ में। इनके आपके टूर्स आने की बात हो रही कि चलो हम फिर से इस रिश्ते को स्टार्ट करते हैं। बात यहाँ पे सन की बात 2 बार आ गई है, क्योंकि अब इनको लगता है कि नहीं यार, लाइफ तो आपके साथ ही अच्छी थी, आपके साथ ही लाइफ ब्राइट थी, अच्छी थी, फ्यूचर था, आप बड़ा इनकी रिस्पेक्ट करते थे, वैल्यू करते थे। अब ये आपके साथ भी फैमिली रिलेशनशिप है ना, मैरिड रिलेशनशिप में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट मुझे आप नोटिस नहीं कर रहे, आपके पर्सन शायद इनिशिएट कर रहे कुछ, आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। ये पर्सन नई स्टार्ट डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं, दोबारा आपके लाइफ में आना चाहते हैं। यहाँ पे बात आ रही है टेन ऑफ पेंटिकल की, क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जी, इनको स्टार्ट करनी है दुनिया। यहाँ पे इनकी बर्डन, टेन ऑफ हैंड, जहाँ के ये बहुत बर्डन है इनको, शायद इतना बर्डन उठा नहीं पा रहे, ये पास उठा के मर रहे, क्योंकि इनके लाइफ में शायद ऑप्शन ज़्यादा यहाँ पे आ गए हैं। बहुत काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके लाइफ में इतने सारे ऑप्शन है। मैंने बोला ना, इनको सिर्फ दिखाने के लिए, पिक्चर दिखाने की ये होगा वो होगा, फुसलाना बोलते हैं ना, ऐसे करके ये इनके साथ हुआ है कि जाने के बाद आपके पर्सन हर एक का बोझ उठा कर ऐसे हो गए ना, अब आपके पर्सन थक गए, इतना स्टेमिना इनके पास नहीं है, वहाँ से भागना चाहते हैं आपके पर्सन। हर्मिट की बात बताइए मुझे। हर्मिट अपने आप को अकेला कर लिया है, भागने का रास्ता ढूंढ रहे हो, पर रास्ता शायद मिल नहीं रहा है वहाँ से। एम्परर, अब क्या होगी ना बात कि इनके फैमिली के करता धरता वही हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, अब वो उसको छोड़कर भाग नहीं सकते, फंस गए हैं गलत रिश्ते में। अब शायद मरते दम तक ये मुझे बोझा उठाना पड़ेगा, ऐसा इनको लग रहा है। टावर मोमेंट आया है जी, आपके साथ रिश्ता, थर्ड पार्टी आपके साथ रिश्ता ब्रेकअप करके चले गए थे। आई थिंक कि आपके पर्सन जिनके साथ हैं उनका भी किसी के साथ थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप चल रहा है। ऐसे में इनके भी रिश्ते में कुछ ब्रेकअप वाली चीज़ें मुझे लग रही है। रियलाइज़ आपकी बात होती है इनको कब, जब इन ये सिनेरियो में जा रहे हैं, या फिर क्या बोलना चाहती हैं, या तो जा रहे हैं, या तो जाकर आए हैं, या तो अभी भी है। इधर पास्ट, नहीं तो करंट, नहीं तो प्रेजेंट, ये चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया था, और आज की घड़ी में थर्ड पार्टी ने इनको कम्प्लीटली अकेला कर दिया है, जिसके पास भी है।
ये आपको बड़ा मिस कर रहे हैं, आपकी बड़ी याद आती है, खास कर उनको वो रोमांटिक बातें बड़ी याद आती है, आपके साथ बिताए हर वो क्वालिटी मोमेंट इनको बड़ी याद आती है। इनको ये भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं आपके साथ, इगोइस्टिक रहे हैं, और अपनी इन्हीं आदतों की वजह से, क्योंकि ईगो आदमी को अच्छा सोचने नहीं देता, ये आज अकेले हैं। ईगो अक्ल पे क्या करता है, पर्दे डालता है। अब देखते हैं क्या ये पर्सन आपके लिए कुछ नेक्स्ट एक्शन लेंगे। बताइए आर्कएंजल माइकल, यस ये मिलते हुए तो दिख रहे आपसे। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, बताइए ये जो पर्सन के बारे में अभी हम डिस्क्राइब कर रहे थे, तो क्या ये पर्सन मेरे दर्शकों को लेकर आगे कोई एक्शन लेंगे? डेफिनेटली लेंगे जी। क्या रखा कब आपको ऑफर करेंगे ये जी। 101% आपके लिए एक्शन तो लेंगे। शक है क्योंकि डोमिनेटिंग पर्सन है इनके लाइफ में, पकड़ के जकड़ के रखा है, कहाँ भाग रहा है तू। अब तक शायद ये पर्सन उसकी अकड़ में, उसके जकड़ में थे, बट मुझे लगता है इनिशिएट होगी यहाँ पे। चैलेंजिंग है सिचुएशन, शायद इनको भी कुछ चीज़ें, यहाँ पे अगेन लवर का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है शायद। वहाँ पे भी लास्ट वाला कार्ड लवर का ही आया था। सेपरेशन मोड चल रहा है फिलहाल, तो नेक्स्ट एक्शन में भी रहेगा वो, बात होगी बट इतने आसानी से भी नहीं होगी, क्योंकि आप अब इनके ऊपर शक करेंगे, आपको ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर, आप बड़ा वक्त लेने वाले हैं। सेपरेशन मोड ख़त्म होता हुआ भी दिख रहा है मुझे, एक स्ट्रेंथ में आ जाएंगे आपके पास। अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। हाँ जी, हर्मिट मोड में, मैंने वही बोला ना, हर्मिट मोड में थर्ड पार्टी की वजह से ये बात नहीं कर रहे, बट आगे के मुझे दिखता है ये पर्सन टीम अप हो जाएंगे आपसे, टीम बना लेंगे, टीम वर्क करेंगे आपके साथ, या फिर रिश्ते को आगे लेके जाएंगे पार्टनरशिप के पर जी। यहाँ पे बात आ रही है, इसको तो कैसे छोड़ेंगे हम लोग। ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बट यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स इन रिवर्स से मीन्स ये चीटिंग वाले एनर्जी से तो बाहर आ गए। अब तक ये पर्सन चीट कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, बट नहीं, अगर ये फैमिली मैन है तो वहाँ से ये आपके पर्सन से अंदर से चीज़ें जाएंगे जी। देखिए 9 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, जगलिंग की एनर्जी से कंपेयर करेंगे ना, ये वो वाली कितनी डोमिनेटिंग, ये वाली कितनी अच्छी थी, ये स्विच फुलफिलमेंट तो होने वाली है, ये पर्सन डेफिनेटली आ जाएंगे। 7 ऑफ सोर्स देखिए यहाँ पे अपराइट है, 8 ऑफ सोर्स क्लेरिफाई बाय 7 ऑफ सोर्स। देखिए बंधा हुआ पर्सन है, कहे तो किसी हालात में या फिर किसी मैटर में फंसेगा, या फिर फंसने वाला है, या तो ऑलरेडी फंसा हुआ है। 7 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। आप 2 बार आप 7 ऑफ सोर्स दे रहे हैं मुझे, क्यों दे रहे हैं बताइए। मैनिपुलेट कर सकते हैं आपको, ज़रा संभल कर रहिएगा, क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में ये बोल रही फाइनेंशियल तानातान चल रही है, तो हो सकता है फाइनेंस अच्छे से आके आ जाएगा, मिलेगा, बातें करेगा, सब कुछ बोलेगा, तोती की तरह सब कुछ बोलेगा, बट जहाँ पे बात फाइनेंस की आ जाएगी तो सीधा बोल देना, प्यार और पैसा एक समान नहीं होता है, प्यार प्यार होता है, प्यार में कभी पैसा नहीं आना चाहिए। कोर्ट मैटर की बात लग रही है यहाँ पे, किसी के कोर्ट मैटर में फंसा है या फिर फंसा सकता है, ये पर्सन अटका सकता है आपको, इतना मैं बोलूँगी। इमोशनली ट्रैप कर सकता है, और इमोशनली ट्रैप करके पैसे निकलवा सकता है। किसी किसी के लिए आया मैसेज, हर किसी के लिए नहीं है, जिनके लिए सब उनको समझ आएगा। 9 ऑफ हैंड्स को बताइए इंजन। मैजिशियन, मैं बोली यहाँ पे मैजिशियन के 2 बार कार्ड आ गए। 3 ऑफ सोर्स, भरोसा टूट सकता है गाइस। ये पर्सन थर्ड पार्टी में है और थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पाएगा। ये आपको यहाँ पे भी जगलिंग की बात आ रही थी ना, 9 ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप, एक ही इसकी विच फुलफिलमेंट और एक ही उसके लाइफ में डोमिनेटिंग पर्सन, उन दोनों को पकड़ के चलेगा और आपको इस रिलेशनशिप में स्टक रखेगा, इमोशनली स्टक रखने की कोशिश करेगा और इसके लिए आपको मैनिपुलेट करेगा। अगेन यहाँ पे सेम बात है, आपको बांध के रखेगा इस रिलेशनशिप में और आपको मैनिपुलेट करेगा। तो भरोसा नहीं करना है। अगर आपको इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर चाहिए जो ये नहीं दे सकता, तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्लियर कट बातें करना है। ऐसा ऑफ हैंड्स, यहाँ पे लवर की 2 बात आ गई, जो बात आ गई है। मुझे क्या लग रहा है कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पे,
तो ये मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि आपने शादी ही चिपकी या बात नहीं कर रहे इनसे लंबे समय से, तो इस पर्सन को हो नहीं रहा है, अब इसको बात करनी है, क्योंकि उसको चाहे हीलिंग, इसको चाहे सपोर्ट, इसको चाहे पीस जो आपके पास है। मैनिपुलेट कर सकता है यहाँ पे, बट एक डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पे डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं एक समय आना है जहाँ पे जो थर्ड पार्टी वाला जो साइकिल चल रहा था दोनों के रिलेशनशिप में, वो कंप्लीट हो जाएगा, और एक डिवाइन टाइमिंग पे ये पर्सन आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन वापस तो डेफिनेटली आ रहे हैं, बट ये मैसेज किसी किसी के लिए हो सकता है और किसी के लिए नहीं। किसी किसी के लिए बड़े ट्रांसपेरेंट एंड प्योर मैसेज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। डेफिनेटली आएंगे, ये बात करेंगे यहाँ पे, और मुझे लगता है यहाँ पे पर्सन फिजिकल रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा फोर्स करेंगे शायद आपसे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है। फाइव पेंटिकल, एस ऑफ कप एंड हाई प्रिस्टेस। हीलिंग दे रहे थे क्या किसी से? यस, पर्सन आ जाएंगे। हिडन एजेंडा के साथ आते हैं तो बस अपना फाइनेंस संभाल कर रखो, बस इतना ही मैं बोलूँगी। लंबे समय से इमोशनल काफ़ी अबेंडमेंट आप फील कर रहे थे, मुझे लगता है कि बाद में इस रिलेशनशिप में कि इनिशिएट होती हुई दिख रही है। आप खुद एक हीलिंग से ही, मुझे लगता है किसी ने हीलिंग करके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना दिया है। तो अकेले रहते हैं आप, आइसोलेशन मोड में रहते हैं, और ऐसे ही रहे हैं इस रिलेशनशिप में। जो चैलेंजिंग फेस आपको दिया था वो आपने बड़े स्ट्रांगली पास आउट किया है। बहुत स्ट्रेस में रहे हैं, अकेलापन, स्ट्रेस, रातों की नींद जाना, हेल्थ इशू लाना, सब कुछ हुआ है। ट्रीटमेंट काफ़ी हुए हैं। ये पर्सन इसके बाद आते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में, या फिर ये सारी बातें आपकी ख़त्म हो जाएगी जब ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेंगे। काफ़ी कविनिंग विजडम की एनर्जी के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आप खुद एक हीलर है, तो आप लंबे समय से चीज़ें कर रहे थे, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी चीज़ें कर रहे थे, क्योंकि ये फेज़ आपको काफ़ी प्रॉब्लम या फिर ट्रॉमा में डाल रहा था, जैसे कि 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 पेंटिकल। अकेलापन, हेल्थ इशू, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पे हीलिंग ही निकालेगी, कोई हीलर निकालता हुआ दिख रहा है। ये हीलर या तो खुद आप हो या तो आप किसी से करेंगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन इनिशिएट करेंगे, क्योंकि इनकी हो गई है हीलिंग, बट इसको अच्छे से लेंगे। वैसे भी यहाँ पे भी हीलिंग का एक आर्ट था, कन्फ्यूज़न चला जाएगा लाइफ से, और एक विश फुलफिलमेंट तो ग्रांट हो रही है। 2 सिचुएशन थे आपके पर्सन के लाइफ में, क्रॉस रोड पे खड़े थे, अब तक डिसाइड नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगता है प्रॉपर हीलिंग की वजह से, यहाँ पे भी इन्फिनिटी हीलिंग का साइन है और यहाँ पे स्टार हीलिंग का साइन है। तो प्रॉपर हीलिंग की वजह से या तो ये खुद अपने आप हील हो गए, या फिर आप इनको हील कर रहे हैं किसी और से, या तो खुद से या तो किसी और हीलर से। तो ये पर्सन को काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है और ये आपके लाइफ में दोबारा आ जाएंगे। जी क्या है मैं बोलूँ भाई, ट्विन फ्लेम का यूनियन है। लंबे समय से ये बहुत धोखा, बिट्रेयल, चीटिंग, फ्रॉड वाला साइकिल चल रहा था, वो एंड हो जाएगा। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का यूनियन हो रहा है, या फिर आपका रिलेशनशिप फाइनली, ये लिविंग तक था जो सिर्फ रिलेशनशिप तक था, तो उसको फाइनली क्या होगा, शादी का नाम मिलने वाला है। ऑलरेडी मैरिड है तो ये पेनफुल चीज़ें लाइफ से एंड होने वाली हैं। एस ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ सोर्ड्स, जी हाँ, स्टार्ट तो होने वाली है आपकी रिलेशनशिप में नई क्लैरिटी के साथ। बट यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़ा देख लीजिएगा इनके हर बात कितनी कंफर्म है, कितनी स्ट्रांग है, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आपका रिलेशनशिप क्या करवट लेगा। वैसे इसी में मुझे आंसर सारे मिल गए थे, बट हमने डेक निकाल ही लिया है, तो हम एनर्जी में निकाल ही लेंगे ना, हम क्यों रुकेंगे भाई। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनकी रिलेशनशिप का क्या अंजाम होगा, इनका रिलेशनशिप क्या करवट लेगा फ्यूचर में। वैसे सारे पेज दिखा दिए। हेरोफेंट की एनर्जी, ये पर्सन ब्रेकअप करके चले गए थे लाइफ से आपके, वापस आ रहे हैं।
समय आ गया है रिटर्न आने का, तो वापस तो आ जाएंगे ये पर्सन लाइफ में। इन्होंने आपको डिटैच करके रखा है, बट यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होती। अगेन लवर का कार्ड आया है। शादी तो हो रही गाइस, मेरा फ्रेंड। ट्रेडिशनल मैरिज, किसी की ट्रेडिशनल मैरिज काफ़ी ट्रॉमेटिक फेज से जा रही है अभी भी। शायद चले भी गए पर्सन, ब्रेकअप करके चले गए हैं आपसे, बट एक थोड़ा टाइम रुक जाइए, बाद में वापस आ जाएंगे ये पर्सन लाइफ में। कोई मैरिड कपल है देख रहा है तो ये पर्सन अपनी शादी को बचाने के लिए, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। ब्रेकअप करके तो गए थे, बट ये वापस आ रहे आपके साथ इनिशिएट करते हुए दिख रहे। लवर विथ फ्रेंड, जी हाँ, शादी होती हुई दिख रही है, किसी की लव मैरिज होती हुई दिख रही। कोई सिंगल यहाँ पे देख रहा है तो अपने ही पर्सन के साथ जो ब्रेकअप करके चला गया है लंबे समय से। 8 ऑफ कप क्लियर कर दीजिए। 8 ऑफ पेंटाकल, एफर्ट लेंगे, खुद आ जाएंगे। 9 ऑफ सोर्स के एनर्जी में है, ये गिल्ट में भी आने वाले हैं। जो अभी अभी गया है उसके लाइफ में ये सारी चीज़ें होने वाली है, उसको अपनी गलती के ऊपर पछतावा होने वाला है। समय लगेगा उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता हाल ही में बिगड़ा है, हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उनके लिए समय लगेगा। हो सकता है 8 मंथ का समय इनको लग सकता है, किसी के लिए 8 to 9 मंथ या फिर 8 or 9 ईयर्स लग सकता है। हाल ही में रिलेशनशिप बिगड़ा है, क्योंकि मुझे लगता है उनका रिलेशनशिप उनके पास अभी अभी गए हैं, तो मुझे लगता है कुछ कार्मिक साइकिल इनका बना है किसी के साथ, वो क्लियर करने के लिए उस जर्नी के ऊपर वो गए। जब उनका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा ये वापस आपके लाइफ में आ जाएंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको पेशेंस रखने हैं। टावर मोमेंट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, टावर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्स, डिटैच करके रखा है, ब्रेकअप करके रखा है, चीटिंग करी है इन्होंने आपसे, चीट करके भाग गए ये पर्सन। तो यस, अब बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन मोड में, तो इनको थोड़ा समय लगेगा गाइस वहाँ पे। तो आपको इनको थोड़ा वेट करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे इंतज़ार ख़त्म होता हुआ भी दिख रहा है। और कोई इस सिचुएशन से लंबे समय से चल रहा है, तो उनके लाइफ में इस पर्सन से क्या मिलने वाला है, इनको इनिशिएट मिलने वाला है। टावर मोमेंट जो ब्रेक करके गया था उनके लाइफ में, क्या उनका ऑलरेडी टावर मोमेंट चल रहा है लंबे समय से, तो उनको उस पर्सन से क्या मिलने वाला है, इनिशिएशन मिलने वाला है। नेट ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, चैरियट का कार्ड। ये पर्सन डेफिनेटली तो आ रहे हैं लाइफ में, ये आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, प्रपोज भी कर रहे हैं, ये वापस लाइफ में तो आ रही है पर्सन। विन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। विन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल। थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको हैंग रखा है, बात नहीं कर रहे, को शोल्डर दे रहे। वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आने वाले हैं, नई इनिशिएट करने वाले हैं। फुल को क्लेरिफाई कीजिए। फुल को क्लेरिफाई कर रहे हैं वर्ल्ड का कार्ड। जैसे ही इनका साइकिल वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये पर्सन आपके साथ इनिशिएट करेंगे। किसी के लाइफ में इनिशिएशन का समय अभी आया है, किसी को थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। जी हाँ, अपोलॉजी मिलने वाली है, ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। अपोलॉजी मिलने वाली है किस बात के लिए, धोखा देने के लिए, बिट्रेल करने के लिए, एंजाइटी देने के लिए, पेनफुल साइकिल देने के लिए, लंबे समय से बीमारी देने के लिए। क्या मिलने वाला है अपोलॉजी के साथ क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ट्रेडिशनल कमिटमेंट मिलने वाला है। मैजिशियन के एनर्जी में ये पर्सन वापस आने वाले। आपको पता, मैं आज बोल रही हूँ ना, शायद किसी को बिलीव नहीं होगा, बट आप खुद ही मुझे एक दिन बाद बोलेंगे कि मैम आपने जो बोला था वो हो गया, आप जैसा चाहते थे वैसा। ये रिश्ता तो डेफिनेटली जाने वाला है। क्या साइन है, लवर को क्लेरिफाई कर रहा है, लवर। इसके साथ 2 ऑफ कप एंड 3 ऑफ पैंट। एक सर्टन टाइम में ऐसे पर्सन के साथ आपका यूनियन कंफर्म है। आज की तारीख में आपका रिलेशनशिप कितना भी खराब, कितना भी डिस्ट्रॉय, आपको 200% गारंटी कि आपका रिश्ता टूट गया है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। बट उतनी ही 200% गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप वापस बनने वाला है। यहाँ पे किसी के लिए मुझे ये भी लगता है कि कोई लंबे समय से आपका वेट कर रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके तरफ आपका ध्यान नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये एंजल्स प्लीज मुझे बताइए आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है। If you believe, get more information,
पेज ऑफ सोर्स मैंने बोला था ना गाइस, क्लैरिटी लीजिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालिए। कोई नया पर्सन लाइफ में आ रहा है तो पुराने वाले की भी निकालो, क्योंकि पुराने वाले ज़्यादा शातिर होते हैं और ज़्यादा होशियार होते हैं, इनको पता होता है ना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ मैंने बोला था आपको 8 या 9 मंथ, या फिर बोला लिसन टू योर इंट्यूशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मुझे निकालनी है यहाँ पर। इंट्यूशन के ऊपर बिलीव कीजिए। इफ़ यू बिलीव, हाँ बिलीव कीजिए, अगर आप बिलीव करते हैं देन देयर इज़ समथिंग बेटर है। पीसफुल रेजोल्यूशन लाइफ में है और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है ओनली टू। तो ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पापा एंड टेक केयर, लव यू ऑल।